वेलकम इन एके स्टडी में हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 6। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको विजिट करना है साइंस एके स्टडी 1024 पे। ये साइंस का चैनल है जहाँ से आपको साइंस की वीडियोस मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। जो एक क्वेश्चन है इसमें हमसे बोला गया है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए सिचुएशन इन विच द मीन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और सेकंड पार्ट में बोला गया है द मीन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट द मीडियन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब कि यहाँ पर देखो हमें दो अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले पार्ट में हमें एक ऐसी सिचुएशन बतानी है जहाँ पर मीन जो है ये एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो, और दूसरे में हमें बताना है जहाँ पर जो मीन है ये एप्रोप्रिएट ना हो बल्कि मिडियन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो। तो ये हम कैसे बताएंगे, इसके लिए हमें रूल पता होना चाहिए कि भाई मीन कब ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहता है और कब नहीं रहता। तो यहाँ पर सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं। मैंने लिखा है मीन इज एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी व्हेन, मतलब कि मीन एप्रोप्रिएट सेंट्रल टेंडेंसी होगा जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहली कंडीशन क्या है, ऑल ऑब्जर्वेशंस आर क्लोज टू ईच अदर, मतलब जो हमने ऑब्जर्वेशन ली है वो ऑब्जर्वेशन एक दूसरे के पास पास होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर ना हो। और दूसरा है ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इम्पोर्टेंट एंड कंसीडरेबल, मतलब कि जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसमें से एक भी ऑब्जर्वेशन को हम निगलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसको कंसीडर करना जरूरी है। ठीक, तो जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो कि वो एक दूसरे के पास पास भी हो डेटा और किसी को हम निगलेक्ट ना कर पा रहे हो, सब इंपॉर्टेंट है और कंसीडरेबल है, तब हम बोलेंगे कि ऐसी सिचुएशन में मीन जो होता है ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट मेजर होता है सेंट्रल टेंडेंसी का। ठीक है, अब जो मैंने बोला इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि मेरे कहने का क्या मतलब है। मान लो मुझे मार्क्स गिवन है किसी स्टूडेंट के 5 अलग अलग सब्जेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट में 92 मार्क्स, दूसरे में 93, फिर 90, 85 और 87। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम जब मीन बताएंगे तो उससे एवरेज मार्क का पता लगेगा, तो वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। ठीक है, मतलब जब हम मार्क्स की बात कर रहे होते हैं तो जो मीन होता है मार्क्स का वो एप्रोप्रिएट मेजर हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो नंबर हैं ये ज़्यादा दूर नहीं है एक दूसरे के, ठीक है ना, पास पास हैं, क्लोज क्लोज हैं। और दूसरी बात, जो दूसरी कंडीशन क्या थी कि यहाँ पर सारा का सारा डेटा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपके किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं तो आप उसको हटा के जिसमें अच्छा है उसकी एवरेज बता दो। ठीक, या फिर आप किसी में कम, किसी में थोड़ा ज़्यादा, किसी में बहुत ज़्यादा है तो आप बीच की वैल्यू बता दो, क्योंकि बीच की वैल्यू बताओगे मान लो वो अच्छे हैं तो इससे आपको पूरी ओवरऑल परसेंटेज या फिर पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस का नहीं पता लगेगा। तो मतलब जब हम मार्क्स के बारे में बता रहे हैं तो एवरेज बताना यानी कि मीन बताना ज़्यादा सुटेबल रहता है, क्योंकि उससे ओवरऑल का पता लगता है। और यहाँ पे हम किसी एक को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में आपके खराब है या मैथ्स में खराब है तो आप उसको हटा दो। मतलब का सारा जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट है और सबको कंसीडर करना जरूरी रहता है, आप किसी को निगलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब सारा का सारा डेटा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत क्लोज है, बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं है, तब मैं बोल सकता हूँ कि जो मीन है वो एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होगा। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर जो मीन है वो इतना अच्छा नहीं है बल्कि मिडियन जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मीन इज नॉट अप्रोप्रिएट बट मिडियन इज अप्रोप्रिएट मेजर व्हेन। इसके लिए भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, सम ऑब्जर्वेशंस आर वेरी फार फ्रॉम अदर्स, मतलब कुछ ऑब्जर्वेशंस दूसरे ऑब्जर्वेशन से बहुत दूर हैं। और दूसरा क्या है, ऑल ऑब्जर्वेशंस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर इज नो नीड टू कंसीडर ऑल, मतलब कि सारी की सारी जो ऑब्जर्वेशन है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो और कुछ को हम कंसीडर ना भी करें तो भी काम चल जाएगा, मतलब सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि मीन इतनी अच्छी सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होगी जितनी अच्छी मिडियन होगी। ठीक, कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसको। देखो, आप सिंपली समझो कि हमें कुछ लोगों की अर्निंग दी गई है, मान लो 5 लोगों की अर्निंग दी गई है, ये अर्निंग है पर मंथ। अब इस बात से हमें डिसाइड करना है कि कौन गरीबी वाली कैटेगरी में आएगा, कौन ठीक ठाक कंडीशन या फिर अमीरी वाली कैटेगरी में आएगा। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, तो मान लो अब यहाँ पर 5 जो बंदे हैं ये इनकी अर्निंग पर मंथ है, पहले की है 3000 पर मंथ, दूसरे की 5000 रुपये पर मंथ, फिर 8000, 25000 और 50000। तो यहाँ पर देखो, पहली बात तो ये डेटा बहुत दूर दूर है। ठीक है, ये 5000 और ये 50000,
इनमें कितना ज़्यादा गैप आ रहा है, ठीक है, ये 5,000 या फिर ये 3,000 और ये 25,000, इसमें ज़्यादा गैप आ रहा है। तो ऐसे जब ज़्यादा दूर दूर हो डेटा तब मीडियन निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे एवरेज निकालने लग गए, ठीक है, तो एवरेज तो ठीक ठाक आ जाएगी, तो हमें लगेगा कि भाई सब के सब ठीक ठाक जी रहे हैं। जैसे कि आप सिंपल समझो कि आप दिन में 100 रुपये कमाते हो और कोई एक दूसरा बंदा दिन में 900 रुपये कमाता है, ठीक है, और एक तीसरा बंदा दिन में 300 रुपये कमाता है, ठीक। तो अब यहाँ पर अगर आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज तो ठीक ठाक आएगी, लेकिन आप तो 100 रुपये ही कमा रहे हो। तो मतलब जब अलग अलग लोग ही गरीबी या अमीरी की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग, क्योंकि जो ज़्यादा कमा रहे हैं वो कम वाले को पैसा नहीं देने आ रहा, ठीक है, एवरेज निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम बीच की वैल्यू निकाल लें तो हमें ये पता लग जाएगा कि इस वैल्यू से इतने लोग कम कमा रहे हैं, इतने लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, तो इतने लोगों को हम गरीबी वाली कैटेगरी में रखेंगे, इतने लोगों को अमीरी वाली कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। और आपको पता है मीडियन क्या देता है, बीच वाली वैल्यू, ठीक है। जब आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मीडियन क्या होती है, बीच की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें मीडियन निकालना ज़्यादा अच्छा रहता है मीन की बजाय, ठीक है। और यहाँ पे सारा डेटा कंसीडर करना जरूरी नहीं है। मान लो ये तो 5 लोगों का डेटा था, अब अगर एक कंट्री में डिसाइड करना है कि कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं, तो वहाँ पे एवरेज नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि कुछ अमीर हैं जो एक एक बंदा महीने में करोड़ों कमा ले रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर एवरेज निकालोगे तो ठीक ठाक एवरेज आ जाएगी, तो ऐसा लगेगा कि देश में कोई गरीबी नहीं है, तो मतलब वहाँ पे एवरेज कोई काम की नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे हम एक लाइन खींच दें कि भाई इतने से जो कम कमाएगा वो गरीब होगा, इतने से जो ज़्यादा कमा रहा है वो ठीक ठाक कंडीशन में है, ठीक है ना। तो वो कैसे निकालेंगे, वो मीडियन से निकालेंगे, बीच वाली वैल्यू। जैसे कि यहाँ पर मैंने इनको किस में लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी, तो ये मीडियन हो गया हमारा बीच वाला, ठीक है। मीडियन कैसे निकालते हैं अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो देख लेना। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ चलो ठीक है, ये मैंने डिसाइड किया, इससे जो कम कमा रहा है वो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं जी रहा है, इससे जो ज़्यादा कमा रहा है वो ठीक ठाक कंडीशन में जी रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है लाइफ में तब मीडियन ज़्यादा अच्छा रहता है मीन के मुकाबले। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।